हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना, होम्योपैथिक फिजिशियन, क्रॉनिक डिजीज स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बेसल सेल कार्सिनोमा स्किन कैंसर की होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो कंप्लीट क्योर करती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। बीबीसी मीन्स इट इज मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ स्किन। ये एक कॉमन कैंसर है जो स्किन का है। ये बहुत तेज़ी से फैलता है और इसकी ग्रोथ भी जल्दी होती है और ये ट्रीट भी जल्दी हो जाते हैं। BCC एरिज फ्रॉम द एबनॉर्मल अनकाउंटेबल ग्रोथ एट बेसल सेल्स। ये बेसल सेल्स होती हैं जिनमें ये डेवलप होता है स्किन के। बेसल सेल ग्रो स्लोली एंड मोस्ट कॉमन क्यूरेबल एंड कॉजेस मिनिमल्स डैमेज व्हेन कैच एंड द ट्रीट इजली। अगर इसको सही समय पे चेक कर लें और इसका ट्रीटमेंट कर लें तो ये बहुत जल्दी ट्रीट हो जाते हैं। किसी तरीके का डेंजरस कैंसर नहीं है ये। इनके कारण क्या है? बीबीसी के कॉजेज़ ऑफ बीबीसी: लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट। ज़्यादा देर तक धूप में रहने से, ज़्यादा समय तक जो तेज़ धूप होती है जैसे मई जून की होती है, गर्मी होती है, उस कारण से ये कैंसर डेवलप हो सकते हैं। डीएनए में म्यूटेशंस की वजह से हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकते हैं। ये कारण होते हैं जिनके कारण बेसल सेल कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। इनके साइनिंग सिम्टम क्या होते हैं? लक्षण कैसे होते हैं? बीबीसी के यूजुअली डेवलप ऑन द सेनेक्स ऊपर। ये सबसे ज़्यादा जो इनके सिम्टम होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो धूप की वजह से होते हैं। जैसे ज़्यादा देर तक धूप में रहने की वजह से स्किन में कालापन आ जाता है, भूरे भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं, कभी वाइट पिगमेंटेशन हो जाता है, रेड पिगमेंटेशन हो जाता है, झाइयाँ हो जाती हैं, जलन सी होती है, बर्निंग होती है, ईचिंग भी होती है, रैप्शंस भी होते हैं। बहुत ज़्यादा कभी कभी फेस ऑयली हो जाता है या ड्राइनेस की वजह से एक अजीब तरीके से स्किन इन्फेक्शंस या इरेप्शंस डेवलप हो जाते हैं स्किन में। इस तरीके से लक्षण होते हैं इनके। ट्रीटमेंट फॉर कैंसर फॉर द स्प्रेड, ये किस तरीके से स्प्रेड हो जाता है और कंट्रोलिंग कैसे है? डेली बीबीसी स्प्रेड द मेटास्टेटिस है, ये बहुत जल्दी बढ़ते भी हैं और जल्दी कम भी हो जाते हैं। नियर बाई लिम्फ नोड्स अदर एरिया ऑफ द बॉडी सच एज द टारगेट ड्रग एंड थेरेपी एंड केमोथेरेपी। ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती हैं। इनके रिस्क फैक्टर कैसे होते हैं जो डेंजरस होते हैं, जो हो सकते हैं साथ में? जैसे क्रोनिक एक्सपोजर है, बहुत पुराना रोग हो गया हो, स्किन पिगमेंटेशन हो गया हो बहुत दिनों से और किसी तरीके से थेरेपीज लिया हो, रेडिएशन थेरेपी लिया हो, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। जैसे फेयरली स्किन, इंक्रीजिंग एज है, ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग हैं। अब पर्सन सच द फैमिली हिस्ट्रीज में भी हो सकते हैं कैंसर। अगर ऑलरेडी किसी तरीके को कैंसर फैमिली में हुआ हो तो उनकी वजह से भी हो सकते हैं। अमीनो सप्रेशंस की वजह से भी हो सकते हैं। किसी तरीके की जो सपोजिटरीज ड्रग होती हैं उनकी वजह से भी ये एक्सपोजर डेवलप हो जाते हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। एक्सपोजर टू आर्सेनिक एक ड्रग होती है, उनकी वजह से भी हो सकते हैं। हेरिडिटी सिंड्रोम भी डेवलप हो जाता है। नोवेल बेसल कार्सिनोमा, गार्लिंग गॉटल सिंड्रोम भी कहते हैं। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ये भी एक तरीके का पिगमेंटेशन है, ये भी डेवलप हो जाता है। रिस्क फैक्टर कॉम्प्लिकेशन ऑफ बीबीसी आर रिस्क ऑफ द रिक्यूरेंस इन द इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ अदर टाइप ऑफ कैंसर्स। एक दूसरे और किसी तरीके का स्किन कैंसर डेवलप भी कर सकते हैं। कैंसर दैट द स्प्रेड बियॉन्ड ऑन द स्किन, और ज़्यादा भी स्किन में डेवलप कर सकता है ये। प्रिवेंशन ऑफ बीबीसी: अवॉइड द सन ड्यूरिंग द मिडिल डे ऑफ, मतलब धूप में जब ज़्यादा धूप होती है 11-12 बजे के बाद और 3-4 बजे से पहले की जो धूप होती है दोपहर की, उसमें आप ना निकलें। और अगर निकलें तो प्रोटेक्शन लेके निकलें। एक सनस्क्रीन यूज़ करें एटलीस्ट SPF जिसका 30 हो, और प्रोटेक्शन क्लॉथिंग यूज़ करें। अवॉइड टैनिंग बेड्स यूज़ करें और रेगुलरली चेक करें अपनी स्किन को। जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा उसकी टैनिंग रिमूव करें। ये सब प्रोसेस, ये सब प्रिवेंशन आप लोग कर सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक फिजिकल एग्जामिनेशन सच एज मेडिकल हिस्ट्री चेंज इन द योर स्किन। डॉक्टर्स में इसलिए देखते हैं आपका स्किन का चेंजिंग कलर कैसा हो रहा है। अदर साइनिंग सिम्टम यू हैव द एक्सपीरियंस, स्किन एग्जामिनेशन, स्किन सैंपल एंड द टचिंग, बायोप्सी के लिए भी भेजते हैं टेस्ट के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ बीबीसी: सर्जिकल इंसेशन एंड मोन सर्जिकल भी ट्रीटमेंट होते हैं। ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है। अदर ट्रीटमेंट एंड करेटस इलेक्ट्रोडेनेसेशंस होते हैं, रेडिएशन थेरेपीज़ होती है, फ्रीजिंग थेरेपीज़ होती है, टॉपिकल थेरेपीज़ होती है, फोटोडायनेमिक थेरेपीज़ होती है। दिस इज़ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फॉर बीबीसी। ये बेसल सेल कार्सिनोमा के जो एलोपैथी एंड कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की प्रोसेस है जो हमने आपको बताई है। बट जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो एक कॉमन मेडिसिन है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं
किसी तरीके का अगर आपको साइनिंग सिम्टम के भी आप इस तरीके से लक्षण हैं तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अगर साथ में किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ है, सिस्टमेटिक डिसीज़ है, तो अपने नियर बाई होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे कि आप कंप्लीट क्योर हो सके। होम्योपैथी में इन्वलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशंस, केस एनालाइज, साइनिंग सिम्टम, मेंटल सिम्टम, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस ट्रीटमेंट होते हैं, जिससे परमानेंट हीलिंग होती है। होम्योपैथी रेमेडी नेम है, फर्स्ट है आर्सेनिक एल्बम 200 2 टाइम्स अ डे फॉर 24 वीक के लिए। सेकंड है सैक्लैक 33 टाइम्स अ डे फॉर 24 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बोथ मेडिसिन है, आपको दोनों साथ में ही यूज़ करनी है। डाइट इंस्ट्रक्शंस में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको पिकल्स और सीट्रेट्स अवॉइड करना है। विटामिन सी जितने भी फ्रूट्स होते हैं आप उन्हें अवॉइड करें। TB से रिलेटेड अगर किसी तरह की क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम है आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो भी कैंसर्स की वीडियो मैं बताऊंगी वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।